नमस्कार। आपका स्वागत है साप्ताहिक राशिफल के इस अंक में। सप्ताह के फल की गणना उल्लेखित ग्रह गोचरीय स्थिति के आधार पर की गई है। चंद्र का गोचर इस सप्ताह कुंभ, मीन, मेष और वृषभ राशि में क्रमशः होगा। सूर्य देव मीन राशि में होंगे। शुक्र मीन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, मंगल और राहु का गोचर वृषभ राशि में है। बुध मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव वर्तमान में मकर राशि में विराजमान हैं तथा केतु वृश्चिक राशि में स्थित हैं। मेष राशि। ये सप्ताह आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। यद्यपि आप कार्य के आरंभ में संशय में हो सकते हैं। आप आत्मबल और प्रयास के सहयोग से वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक इस सप्ताह उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप कोई शुभ समाचार प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्य कुशलता से प्रसन्न होंगे। सहकर्मचारियों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसाय में आप व्यापार में वृद्धि के लिए नए उद्यम में निवेश की योजना बना सकते हैं। अधिक व्यय के कारण आप तनाव में हो सकते हैं। इस अवधि आपको आंखों की देखभाल अच्छे से करनी होगी। ससुराल पक्ष से आपको कोई विचलित करने वाला समाचार प्राप्त हो सकता है। सप्ताह मध्य से आपको कोई आध्यात्मिक अनुभूति हो सकती है। आप तनाव से मुक्ति प्राप्त करेंगे। आपको व्यवसाय में अनुकूल लाभ प्राप्त होने का योग है। यद्यपि आपको व्यावसायिक क्रय विक्रय में इस अवधि विशेष सावधान रहने की आवश्यकता होगी। विरोधी आपके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। भागीदार भी इस समय अवधि किसी प्रकार के षड्यंत्र में लिप्त हो सकता है। ऐसी स्थिति उचित संचार के अभाव के कारण हो सकती है। सप्ताह के अंत तक आपका आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यदि आप आयात निर्यात का व्यवसाय कर रहे हैं तो भाग्य आपके पक्ष में हो सकता है और आपको उत्तम ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। इस सप्ताह आपके परिवार में प्रभुत्व में वृद्धि के योग हैं। आप महत्वपूर्ण निर्णय में भूमिका निभाएंगे। संपत्ति अन्यथा वाहन के क्रय के लिए विचार बना सकते हैं। परिवार के साथ अन्यथा परिवार को किसी रमणीय स्थान की यात्रा पर भेज सकते हैं। विद्यार्थी पूर्व में किए परिश्रम के कारण प्रतियोगिता परीक्षा में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जिन जातकों ने छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग लिया था वह भी अनुकूल परिणाम की आशा कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली में वृद्धि करें और तनाव से बचने का प्रयास करें। प्रणय जीवन के लिए समय उत्तम नहीं है। प्रेम संबंधों में गलतफहमी आपको तनाव दे सकती है। उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करें व मंगलवार को प्रसाद का भोग लगवाएं। वृष राशि। इस सप्ताह आप आनंदमय परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपको कार्यों के सफलतापूर्ण संपन्न होने से प्रसन्नता होगी। आप नई सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित होंगे। आपके व्यय में वृद्धि तो होगी परंतु धन का प्रवाह उत्तम रहेगा। कार्यस्थल पर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। कार्य क्षेत्र के उत्तरदायित्व को आप कुशलता से पूर्ण कर सकते हैं। आप कार्य क्षमता के बल पर अधिक सक्षम हो सकते हैं। आप नई चुनौतियों के लिए भी तत्पर होंगे। व्यावसायिक यात्रा लाभदायक हो सकती है। आपको संपर्क सूत्रों की सहायता से नए व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप वित्तीय प्रबंधन अच्छे से करते हैं तो आप उत्तम धन लाभ कमा सकते हैं। नौकरी पेशा जातक इस समय अवधि नई नौकरी या कार्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। परंतु आपको इस सप्ताह कार्य क्षेत्र की राजनीति से दूरी बनाकर रखनी होगी, अन्यथा मानहानि के योग भी बन रहे हैं।
इस सप्ताह तुलनात्मक दृष्टि से आप लक्ष्यों को अधिक बड़ा निर्धारित कर सकते हैं, जिनको पूर्ण करने में आपको अधिक प्रयास करने होंगे। इस कारण आप तनाव से पीड़ित हो सकते हैं। इस सप्ताह आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ सकती है। आवेग या क्रोधी आचरण के कारण आपके उच्च अधिकारी रुष्ट हो सकते हैं। आपको वाणी व व्यवहार पर नियंत्रण करना होगा। प्रतिद्वंद्वी इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। वाद विवाद से दूर रहें तथा न्यायालय के मामले भी बाहर ही निपटाने का प्रयास करें। तनाव को दूर करने के लिए आध्यात्मिक व धार्मिक कार्यों में भाग लें। धार्मिक गीत संगीत से भी आपको लाभ हो सकता है। परिवार के साथ आपको आनंद का अनुभव होगा। विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन में एकाग्र नहीं होंगे। अपने स्वास्थ्य के लिए आपको उचित मात्रा में पानी पीना चाहिए। नवविवाहित दंपति परिवार की वृद्धि के लिए कोई निर्णय ले सकते हैं। शादीशुदा जातक संबंध में शांति और सद्भाव का अनुभव कर सकते हैं। उपाय: शिवालय में जाकर शिव परिवार के दर्शन करें व घर की स्त्रियों के पांव छूकर आशीर्वाद लें। मिथुन राशि। इस सप्ताह आप सामान्य से अधिक लाभ व वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आपको स्वजनों का सहयोग प्राप्त होगा। आपके अटके हुए कार्य इस सप्ताह संपन्न होने के योग बन रहे हैं। यदि प्रोफेशनल जीवन की बात करें तो समय आपके लिए लाभदायक है। आपके कर्मचारी व्यवसाय में वृद्धि के लिए नई योजनाएं बना सकते हैं। इन योजनाओं या प्रयासों से आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आपको कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों और सहकर्मियों का अपार समर्थन प्राप्त हो सकता है। यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप मनोवांछित सफलता की आशा कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रोफाइल में वृद्धि के योग बन रहे हैं। विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातक इस अवधि नए ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने का अवसर भी इस अवधि प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। निवेश करते समय आपको सतर्क रहना होगा। यदि आप किसी के ऊपर अधिक विश्वास करेंगे और अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे, तो आपको धन हानि भी हो सकती है। वकील या कानूनी कार्य कर रहे जातकों को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है। बेरोजगार जातकों को किसी मित्र की सहायता से नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। पारिवारिक कलह के कारण आपको तनाव हो सकता है। संभावना है कि कलह का कारण परिवार की आर्थिक स्थिति या किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप हो। आपको कौशल के साथ इस स्थिति से बाहर आने का प्रयास करना होगा। आपके बेटी के साथ संबंध इस अवधि सुदृढ़ होने की संभावना है। जो छात्र उच्च अध्ययन में आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं, उन्हें लक्ष्य प्राप्ति की संभावना प्रबल है। इस अवधि आपका स्वास्थ्य चिंता का कारण हो सकता है। आपको योगाभ्यास से तनाव मुक्ति मिल सकती है। अपने आहार पर भी आपको नियंत्रण करना होगा। विवाहित युगल के लिए भी अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। उपाय: नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। कर्क राशि। इस सप्ताह आपको मध्यम परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। ग्रह गोचरीय प्रभाव से आप कैरियर में उत्तम प्रदर्शन करने में सहायक हो सकते हैं, किंतु परिस्थितियों में अनिश्चितता की संभावना बनी रहेगी। आपके प्रगति पथ में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। इस कारण आप वांछित परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि आपके कार्यभार में वृद्धि की संभावना है। कार्य क्षेत्र में आप किसी राजनीति का शिकार हो सकते हैं। विरोधी आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं। आपको अपने कार्य हड़बड़ी में पूर्ण नहीं करने चाहिए। आपकी किसी त्रुटि का उपयोग आपके विरुद्ध किया जा सकता है। आपको विगत में किए परिश्रम का परिणाम प्राप्त हो सकता है।
आपको नौकरी में मनोनुकूल पद प्राप्त हो सकता है, परंतु वेतन वृद्धि आशानुरूप नहीं होगी। व्यवसाय कर रहे जातक कोई नया व्यापार भो आरंभ कर सकते हैं। प्रारंभ में तो आपको अधिक सहयोग प्राप्त नहीं होगा, परंतु यशक्रम सब आपकी प्रशंसा करेंगे। सप्ताह के मध्य में परिस्थितियां कुछ संवेदनशील रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त आपके प्रणय संबंधों के समीकरणों में परिवर्तन हो सकता है। आपकी आय उत्तम हो सकती है, परंतु आपको कठोर वित्तीय अनुशासन के पालन की आवश्यकता होगी। व्यवसाय में भागीदार से कुछ तनाव की स्थिति हो सकती है। परिवार में किसी शुभ समाचार के कारण उल्लास का वातावरण रहेगा। मित्रों तथा संबंधियों का घर में आना जाना लगा रहेगा। आपके संपर्क सूत्र में वृद्धि होगी और आप इनका उपयोग अपनी उन्नति में कर सकते हैं। विद्यार्थी इस अवधि अपना ध्यान शिक्षा अध्ययन के स्थान अन्य गतिविधियों पर अधिक दे सकते हैं। इससे उनके कैरियर पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। माता पिता का स्वास्थ्य इस अवधि अच्छा रहेगा। आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहने की संभावना है। यद्यपि आपको वाहन चलाते समय सावधान रहना होगा। प्रणय जीवन के लिए ये समय उत्तम है। जीवन साथी के साथ आपका नया रोमांच जागृत होगा और भाग्य का सहयोग भी मिलेगा। उपाय: पीपल के वृक्ष को जल दें व हनुमान जी के समक्ष दीप जलाएं। सिंह राशि। ये सप्ताह आपको प्रगति के लिए प्रेरित करेगा। आप अधिक उत्साह व स्फूर्ति से कार्य करेंगे। इस अवधि आप स्वयं की कर्मठता के बल पर उन्नति प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको इस अवधि मनोनुकूल प्रोफाइल प्राप्त हो सकती है, किंतु आपको हड़बड़ी में कार्य नहीं करना होगा, अन्यथा कार्य बिगड़ सकता है। आपको पूर्ण एकाग्रता के साथ कार्य को समय से पूर्व ही संपन्न करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इससे आपको पुरस्कृत भी किया जा सकता है। आपको पदोन्नति व वेतन वृद्धि के योग भी हैं। आपको व्यवसाय में भी भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसाय में वृद्धि के लिए आपको अधिक निवेश करना पड़ सकता है। निवेश का निर्णय करते समय आपको स्वयं की वित्तीय स्थिति का ध्यान रखना होगा। अत्यधिक निवेश आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है। यद्यपि आपके नियमित कार्यों में कोई अवरोध नहीं होगा। मित्र के सहयोग से आपको नई नौकरी के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। सर्विस सेक्टर से संबंधित जातक इस अवधि विशेष लाभ की स्थिति में होंगे। नए कौशल के अध्ययन से आप कैरियर में उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। दीर्घावधि से चल रहा संपत्ति का विवाद इस सप्ताह निपट सकता है। ये आपके परिवार के लिए आनंद एवं प्रसन्नता का कारण होगा। पिता के परामर्श से आपको आर्थिक समृद्धि में सहायता प्राप्त होगी। माता को स्वास्थ्य विकार अन्यथा आपको वायरल संक्रमण होने की संभावना बन रही है। मन की शिथिलता एवं एकाग्रता भंग होने के कारण विद्यार्थी पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में असमर्थ हो सकते हैं। प्रेमी जनों को संबंध में वांछित आनंद प्राप्त करने के लिए धैर्य का अभ्यास करना पड़ सकता है। जीवन साथी के सहायता से आप वाहन या भू संपत्ति के क्रय का विचार कर सकते हैं। उपाय: भगवान विष्णु की आराधना करें व नित्य शिवलिंग पर जल दें। कन्या राशि। इस सप्ताह आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। किसी भी परियोजना का निर्णय करते समय हड़बड़ी न करें। आपको कार्य क्षेत्र में परिपक्वता का प्रदर्शन करना होगा। आपको कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए सच्चे प्रयास करने पड़ सकते हैं। कार्यस्थल में वांछित प्रगति प्राप्त करना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भागीदार के साथ व्यवसाय में हैं, तो आपके संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है। यदि आप संयुक्त उद्यम आरंभ करने
का विचार कर रहे हैं तो ये समय उचित नहीं है। निवेश करने से पूर्व आपको किसी विशेषज्ञ से सलाह अवश्य करनी चाहिए। कार्यस्थल पर कोई आपके मानवीय विचारों का अनुचित लाभ उठा सकता है। आपको किसी की सहायता के लिए हामी भरने से पूर्व अपनी वित्तीय स्थिति पर विचार अवश्य करना चाहिए। आप किसी की सहायता करते समय स्वयं किसी कठिनाई में अटक सकते हैं। आपका इस सप्ताह जीवन के क्रूर सत्य से सामना हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी कार्यक्षमता व दृढ़ संकल्प को सराहा जाएगा। आपको इसलिए पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। आपका व्यवसाय शीघ्र ही प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। इस सप्ताह आपके घर मित्रों व संबंधियों का तांता लगा रहेगा। किसी शुभ समाचार के कारण परिवार में हर्ष और उल्लास का वातावरण रहेगा। आप इस अवधि अपने ज्ञान और कौशल में निखार लाने में सक्षम हो सकते हैं। छात्र इस अवधि कठिन परिश्रम के उपरांत ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपको पाचन तंत्र में विकार होने की संभावना है। प्रेम संबंधों के लिए समय उत्तम नहीं है। प्रेम प्रस्ताव में आपको अस्वीकृति का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ भी मनमुटाव के प्रसंग हो सकते हैं। उपाय: गौशाला में हरा चारा दान करें, संभव हो तो स्वयं गौ माता को चारा दें। तुला राशि। इस सप्ताह आप मध्यम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप जीवन की विभिन्न बाधाओं पर विजय प्राप्त करेंगे। इस अवधि आप पेशेवर जीवन में उन्नति कर सकते हैं। कैरियर के क्षेत्र में आप कुछ नया करने की योजना बना सकते हैं। आप धन लाभ के नए उद्यम ढूंढ सकते हैं। ग्रह गोचर आपके पक्ष में है और आप सरलता से उत्तम निर्णय कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य से कार्य क्षेत्र में प्रगति होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में आपको कठिन परिश्रम और समर्पण के लिए वरिष्ठ अधिकारी से सराहना भी मिल सकती है। यदि आप नौकरी में परिवर्तन का विचार कर रहे हैं तो नया रिज्यूमे बनाने का उपयुक्त समय है। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो इस अवधि आप लाभ की स्थिति में होंगे। आप व्यावसायिक नेटवर्क का विस्तार करने में भी सक्षम हो सकते हैं। आप लाभप्रद वित्तीय निर्णय भी कर सकते हैं। इस अवधि किया निवेश आपकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में भी सहायक हो सकता है। ज्ञात रहे कि यदि आप अविश्वास अन्यथा अनिर्णय की अवस्था में होंगे तो आप धन हानि भी कर सकते हैं। आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा और असमंजस की स्थिति में किसी विश्वास पात्र से विचार विमर्श करना होगा। आपको अपने कौशल को चमकाने का प्रयत्न भी करना होगा। इस अवधि पुराने मित्र आपकी सहायता कर सकते हैं। आपको उनसे मानसिक बल तो प्राप्त होगा, अपितु कार्य क्षेत्र में भी वांछित सहायता प्राप्त होगी। इस सप्ताह आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं, किंतु यात्रा के लिए जाते समय महत्वपूर्ण दस्तावेज अच्छे से जांच लें। अनजाने में की गई प्रतिक्रिया परिवार का वातावरण दूषित कर सकती है। ऐसी स्थिति में बात को बढ़ने से रोकें। छात्रों का प्रदर्शन इस अवधि उत्तम रहने की संभावना है। आपको ससुराल पक्ष से आर्थिक सहायता प्राप्त होने की संभावना है, किंतु सतर्क रहें क्योंकि इससे आपके संबंध चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ एकांत में कुछ पल बिताने से आपके वैवाहिक जीवन को फिर से जीवंत करने में सहायता प्राप्त हो सकती है। उपाय: हनुमान जी को बताशे का भोग लगवाएं। वृश्चिक राशि। यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक परिणाम ला सकता है। आपके संचार और प्रस्तुति कौशल में सुधार हो सकता है। आप कार्य के तनाव तथा कठिन स्थितियों को निपुणता से प्रबंधन करने में सक्षम हो सकते हैं। इससे भविष्य में आपके कैरियर के विकास की संभावना बढ़ सकती है। इस सप्ताह आप ऐसी वस्तुओं में
निवेश करेंगे जिनका मूल्य भविष्य में बढ़ सकता है। आप सोने के आभूषण, भू संपत्ति या किसी निर्माण कार्य में निवेश कर सकते हैं। इस प्रकार के निवेश से आप लाभ की स्थिति में होंगे। आपकी स्त्री मित्र इस अवधि आपसे सहायता ले सकती है। आपके व्यवसाय में अन्यथा नौकरी में आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कार्यस्थल में आपको वरिष्ठ अधिकारी व सहकर्मियों से निकट संबंध रखने होंगे। अन्यथा कार्यस्थल की राजनीति आपके ऊपर हावी हो सकती है। आपको भागीदार के साथ संचार में वाणी पर संयम रखना होगा। आपके और भागीदार के मध्य मतभेद उभरने के योग हैं। इस सप्ताह आपके अधिक भावुक होने की संभावना है, परंतु आपके निर्णय लेने के कौशल में वृद्धि हो सकती है। आप स्वयं में आत्मविश्वास का अनुभव कर सकते हैं और अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। निर्णय करने से पूर्व सभी पक्षों से सहमति अवश्य प्राप्त कर लें। यदि परिणाम आपके अनुकूल नहीं आ रहे तो किसी जानकार से सलाह लाभप्रद होगी। परिवार का वातावरण धार्मिक विचारों से परिपूर्ण होगा। सर्विस सेक्टर में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए समय शुभ है। उन्हें इंटर्नशिप की अवधि में ही जॉब ऑफर प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य कुछ ढीला हो सकता है। ऐसी संभावनाएं हैं कि आपका प्रेम जीवन तनावपूर्ण बना रह सकता है। प्रेम जीवन में इस सप्ताह धोखा भी मिल सकता है। उपाय: नित्य सूर्य देव को प्रातः जल से अर्घ्य दें। धनु राशि। इस सप्ताह आप वाणी पर नियंत्रण व धैर्य से लाभप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपको कार्यस्थल पर कठोर अनुशासन का अभ्यास करना पड़ सकता है। आपको उच्च अधिकारियों से संचार या व्यवहार में आवेगी होने से बचना होगा। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो इस अवधि नए कार्य का आरंभ न करें। समय निवेश के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रमुख वित्तीय निर्णय लेते समय आपको अतिरिक्त सावधान रहना होगा। अनुपयुक्त वित्तीय निर्णय आपकी प्रगति में अवरोध बन सकते हैं। संपत्ति से संबंधित कार्यों में आपको किसी विशेषज्ञ से विचार करना लाभदायक होगा। व्यवसाय में स्वयं को व्यस्त रखना सफलता की कुंजी होगा। इस सप्ताह पारिवारिक कार्यों में बाहरी लोगों का अवांछित हस्तक्षेप आपके और परिवार के सदस्यों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। पारिवारिक विवाद बढ़ने की संभावना है। आपको अहम को दरकिनार करते हुए सभी पक्षों में समाधान का प्रयास करना होगा। किसी विपरीत लिंगी जातक से आपको आवश्यक सहायता प्राप्त हो सकती है। इसके उपरांत कार्यक्षेत्र में आपका अलग प्रभाव विकसित होगा, जिस कारण सभी आपसे मित्रता का प्रयास करेंगे। हड़बड़ी में बना मित्र दीर्घावधि में आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है। आपके प्रतिस्पर्धी प्रयासों के लिए यह बहुत अच्छी अवधि होने की संभावना है। छात्र इस अवधि प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं। ग्रहों की अनुकूल दृष्टि के कारण आपको विगत के रोगों से स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। यद्यपि संभावना है कि आप गैस्ट्रिक समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ आप अतुलनीय पलों का अनुभव करेंगे और लॉन्ग ड्राइव का प्लान बना सकते हैं। इस गोचर काल में आपके जीवन साथी की उन्नति के योग भी बन रहे हैं। उपाय: भुने हुए आटे में शक्कर मिलाकर चींटियों को दें। मकर राशि। ये सप्ताह आपके लिए उत्साह व स्फूर्ति से परिपूर्ण होगा। आप वाणी व व्यवहार में सौहार्दपूर्ण और सुखदायी हो सकते हैं। व्यापार से संबंधित जातकों के लिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति लाभदायक है। इस सप्ताह आपको कैरियर में उन्नति करने के कई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे, जिसके कारण पूर्व में आपको हुई क्षति की भरपाई इस अवधि से आरंभ हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं,
तो इस सप्ताह आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में शीघ्र ही कार्य में अपनी उपलब्धियों के माध्यम से एक प्रसिद्ध एवं विशिष्ट व्यक्ति बन जाएंगे। व्यवसाय में आपको विदेश से संबंधित कंपनी से बड़ा ऑर्डर प्राप्त हो सकता है। ऑर्डर को पूर्ण करने के लिए आप धन का भी प्रबंधन सरलता से कर लेंगे। इस अवधि आप किसी छोटे देश की यात्रा भी कर सकते हैं। ये यात्रा आपके कैरियर के लिए बहुत लाभप्रद हो सकती है। इस राशि के बेरोजगार जातक इस समय अवधि मनोवांछित नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इच्छाओं की पूर्ति में विघ्न से आप असमंजस की स्थिति में हो सकते हैं। इस कारण आपके व्यवहार में आवेग और क्रोध झलक सकता है। परिवार में माता पिता और बुजुर्ग इस सप्ताह अपनी संतान पर गर्व व आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आपके लिए शुभ पारिवारिक जीवन अपेक्षित है। इस अवधि आपकी निकट संबंधियों से भेंट हो सकती है। मित्र के साथ आप लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। आपके भाई बहनों के साथ संबंध सुदृढ़ होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस गोचर काल में उत्तम सहायता मिलेगी। विद्या अध्ययन के लिए विदेश जाने के लिए शुभ समय है। अविवाहित जातकों का आकर्षण बढ़ेगा और आप किसी को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होंगे। कुछ भावनात्मक उथल पुथल आपके प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन में उपस्थित हो सकती है। उपाय: पीपल के समीप दीप जलाएं व किसी को भी धोखा ना दें। कुंभ राशि। इस सप्ताह आप किसी भी निर्णय को लेकर असमंजस की स्थिति में आ सकते हैं। आप किसी अज्ञात भय से व्यथित हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपका व्यवहार अप्रत्याशित हो सकता है। आपके व्यवहार में व्याकुलता तथा वाणी में आवेग हो सकता है। आपको अनिर्णय के कारण कैरियर में भी हानि के योग बन रहे हैं। आपको अवरोधों व मानसिक विघ्नों से दो हाथ करने की आवश्यकता होगी। जैसे रात के बाद सवेरा है, आप भी कठिनाई को परास्त कर सकते हैं। इस अवधि व्यापार से संबंधित जातकों को भागीदार या कस्टमर के साथ अपने संबंध मधुर रखने होंगे। यदि आपके ग्राहक ही आपसे क्रय नहीं करेंगे तो व्यापार कैसे उन्नति करेगा। निवेश करते समय आपको किसी जानकार से सहायता प्राप्त करनी आवश्यक होगी। आप इस अवधि सूझबूझ से शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। दीर्घावधि में आपको इस निवेश से लाभ होने की संभावना है। इस अवधि आप संपत्ति, वाहन आदि के माध्यम से भौतिकवादी लाभ की आशा कर सकते हैं। पारिवारिक विवाद को निपटाने में आप सक्षम हो सकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ आप संबंध सुदृढ़ बना सकते हैं, परंतु अप्रासंगिक तर्कों से दूर रहें, क्योंकि यह भी विवाद का कारण हो सकता है। घर में उल्लास का वातावरण इस सप्ताह आपके तनाव को कम कर देगा। आप घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करवा सकते हैं। परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य का स्वास्थ्य चिंता का कारण हो सकता है। संतान से सीखने का प्रयत्न करें और स्थिति के प्रवाह में हो जाएं। इससे आपका तनाव दूर हो सकता है। छात्र अवरोधों को भूलकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक योजना बनाने का प्रयास करें। तनाव दूर करने के लिए नियमित रूप से योगाभ्यास करें। अविवाहित जातक जो शादी के लिए उम्र से बाहर आ गए हैं, उनके लिए जीवन साथी की तलाश करने का ये उपयुक्त समय है। इस राशि के जातक जीवन साथी की सहायता से भू संपत्ति का क्रय कर सकते हैं। उपाय: नियमित योगाभ्यास करें व किसी धार्मिक स्थान में श्रम दान करें। मीन राशि। इस सप्ताह आप मिश्रित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपको कार्यों में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। यदि आप सफलता में शिथिल होते हैं तो कई कार्य अटक भी सकते हैं।
इसका नकारात्मक प्रभाव न केवल मानसिक होगा अपितु शारीरिक भी हो सकता है। आप किसी अवसाद के प्रभाव में भी हो सकते हैं। इस सप्ताह आपका आर्थिक जीवन सामान्य से अच्छा रहेगा। आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है, परंतु आपको इस अवधि विभिन्न विभिन्न स्रोत से धन लाभ भी होगा। आपके व्यय और आय की स्थिति आपके पक्ष में रहने की संभावना है। कानूनी कार्यों और स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में वित्तीय व्यय हो सकता है। कार्यस्थल में आप सबको पिछाड़ने का प्रयास करेंगे, परंतु इस कृत्य के कारण विगत में किए गई त्रुटियों को फिर से पुनरावृत्त कर सकते हैं। ये आपके कैरियर के लिए प्रलयंकारी प्रभाव दे सकती है। आपको सहयोगियों या कर्मचारियों से अपेक्षित सहयोग न मिलने के योग हैं। वित्तीय निर्णय लेते समय आपको धैर्य रखना होगा, अन्यथा आप हड़बड़ी में हानि कर सकते हैं। आपको गृहस्थ जीवन में आलसी समझा जाता है, क्योंकि आप कार्य करने से पूर्व बहुत अधिक विचार करते हैं और अनिर्णय की स्थिति में होते हैं। ये अवधि आत्म आकलन और विगत की असफलता और अनुभवों से शिक्षा लेने का उत्तम समय है। पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके संबंध सुदृढ़ होंगे और आप उनके साथ आनंद के पल बिता सकते हैं। आपकी इस अवधि आध्यात्मिक कार्यों में अधिक रुचि हो सकती है। पड़ोसियों के साथ आपको संबंध अच्छे रखने का प्रयत्न करना होगा। छात्रों को विद्या अध्ययन और अन्य गतिविधियों में संतुलन बनाकर ही आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य के लिए आपको कुछ दूरी तक तेज चलना होगा। इससे आपको तनाव से भी मुक्ति मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अधिक उपयोग से बचें, इससे आंखों से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। प्रेमी जन छोटी यात्रा पर जाने के लिए यह गोचर अनुकूल रहने की संभावना है। इस सप्ताह आपके वैवाहिक संबंधों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। उपाय: केसर का तिलक मस्तक पर करने से लाभ होगा।